या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासुतेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमनुल्हादिनी या रत्नाकरमन्थनात् प्रकटिता विष्णु सव्या गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, यही है दीपावली का संदेश। जीवन अमृत की ओर से आपको और आपके परिवार को दीपों के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों की ज्योति से आलोकित यह पावन पर्व पर हम सभी भगवान श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, शुभारंभ के देवता और माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विधि विधान से गणेश लक्ष्मी पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि गणेश लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, आवश्यक सामग्री क्या है और पूजन के दौरान किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण नियम है। तो आइए आरंभ करते हैं गणेश लक्ष्मी पूजा विधि और करते हैं दोनों देवताओं का पावन स्मरण। श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। दीपावली पूजा के लिए सर्वप्रथम आपको महालक्ष्मी की एक नवीन प्रतिमा खरीदनी चाहिए। यह पूजा विधि श्री लक्ष्मी जी की नवीन प्रतिमा या मूर्ति के लिए प्रदान की गई है। साथ ही ध्यान दें कि जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लें तो वह कहीं से भी खंडित ना हो। आज की पूजा विधि में आप जानेंगे षोडशोपचार पूजा की विधि से किस प्रकार आपको पूजा करना है। सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी का ध्यान पहले से अपने सम्मुख प्रतिष्ठित श्री लक्ष्मी की जो नई प्रतिमा है उसका ध्यान करेंगे। या सा पद्मासनस्था विपुल कटी तटी पद्म पत्रायतक्षा गंभीरार्तव नाभि स्तनभर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्य रूपरमणि गणखचिते स्वापिता हेम कुंभे सा नित्यं पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमांगल्ये युक्ता। अर्थात भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जिनकी कमर और गहरे आवर्त वाली नाभि है, जो पयोधरों के भार से झुकी हुई तथा सुंदर वस्त्र के उत्तरीय से सुशोभित है, जो मणि जटिल दिव्य स्वर्ण कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं। वे कमल हस्ता सदा सभी मंगलों के सहित मेरे घर में निवास करें। इसके बाद श्री भगवती लक्ष्मी का ध्यान हो जाने के उपरांत अब आप मंत्रों से उनका आवाहन करेंगे। आवाहन कुछ इस प्रकार से करना है। आगच्छ देवी देवेशी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियामाणं मया पूजां गृहाण सुरवंदिते श्रीलक्ष्मी देवीं आवाहयामि। अर्थात हे देवताओं की ईश्वरी तेजमयी, हे महादेवी लक्ष्मी देव वंदिते, आइए मेरे द्वारा किए जाने वाली पूजा को स्वीकार करें। मैं भगवती श्री लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ। आवाहन करने के उपरांत अब आप मंत्र से देवी के आसन के लिए 5 पुष्प अंजलि में लेकर उनके सामने छोड़ेंगे और उन्हें पुष्पांजलि देंगे और कहेंगे, नाना रत्न समायुक्तम कार्तस्वर विभूषितम आसनम देवी देवेशी प्रीत्यर्थम प्रतिगृहताम श्री लक्ष्मी देव्यै आसानार्थे 5 पुष्पाणि समर्पयामि। अर्थात हे देवताओं की ईश्वरी, विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। भगवती श्री लक्ष्मी के आसन के लिए मैं 5 पुष्पों को अर्पित करती हूँ। अब आप माता का स्वागत करेंगे। स्वागत करने की क्रिया में
आप मंत्र बोलेंगे। पाद्यम गृहाण देवेशी सर्वक्षेम समर्थे भो भक्तया समर्पितम देवी महालक्ष्मी नमस्तुते श्री लक्ष्मी देव्यै नमः पाद्यम समर्पयामि। अर्थात सभी प्रकार के कल्याण करने में समर्थ हे देवेश्वरी, चरण धोने का जल भक्ति पूर्वक समर्पित है, स्वीकार करें। हे महादेवी लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। भगवती श्री लक्ष्मी को चरण धोने के लिए यह जल उन्हें नमस्कार करके आप अर्पित करें। अब माता के पाद्य पर जल को अर्पित करने के पश्चात अब उनके सिर के अभिषेक हेतु जल अर्पित की जाती है और कहा जाता है, नमस्ते देवी देवेशी नमस्ते कमलधारिणी गृहाणार्ध्यम मया दत्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते गंधपुष्प अक्षरतयुक्तम फलद्रव्यम समन्वितम गृहाण तोयम अर्घ्यथम परमेश्वरी वत्सले श्रीलक्ष्मी देव्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्थात हे श्री लक्ष्मी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कमल को धारण करने वाली देव देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे धनदा देवी श्री लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। सिर के अभिषेक के लिए यह जल स्वीकार करें। हे कृपामयी परमेश्वरी, चंदन पुष्प अक्षत से युक्त फल और द्रव्य के सहित यह जल सिर के अभिषेक के लिए स्वीकार करें। भगवती श्री लक्ष्मी के लिए अर्घ्य समर्पित है। अब आप माता को जल से ही स्नान कराएंगे। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले श्रापितासि मया देवी तथा शांतिं कुरुस्व मे आदित्यवर्णे तपोसो अधिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षो अथ बिल्लव तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु मायान्तराश्च ब्रह्मा अलक्ष्मी श्री लक्ष्मी देव्यै नमः जल स्नानम समर्पयामि। भगवती श्री लक्ष्मी के स्नान के लिए जल को समर्पित करते हैं। अब आप माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। दधि मधु घृतश्च पयश्च शर्करायुक्तं पंचामृतं समानीतं स्नानामर्थ प्रतिगृहताम्। ओम पंचनद्य सरस्वती मय पीबयन्ति ससोत्सृतस सरस्वती तु पंचमाधा सोदेशे भवत्सरित। अब आप श्री लक्ष्मी जी को गंध मिश्रित जल से स्नान कराएंगे। ओम मलयाचल संभुतम चंदना गरु संभवम चंदनम देवी देवेशी स्नानार्थ प्रतिगृहताम। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः गंध स्नानम समर्पयामि। अब आप माता को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदम कल्पितम तुभ्यम स्नानार्थम प्रतिगृहता। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब आप श्री लक्ष्मी जी को मौली के रूप में वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आप मौली है तो ठीक है, अगर आप कोई कप वस्त्र खरीद कर लाए हैं तो आप उस वस्त्र को उनको समर्पित करेंगे। साथ में अगर आपने कोई आभूषण खरीदा है तो उसे भी आप उन कपड़ों के साथ श्रृंगार के साथ आप उन्हें अर्पित करेंगे। और अर्पित करते समय आपको कहना है, दिव्यांबरम नूतनम ही क्षौमम त्वति मनोहरम दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके उपैतु मां देवेश्वर कीर्तिश्च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। श्री लक्ष्मी को अब दूध और शहद का मिश्रण अर्थात मधु पर अर्पित किया जाता है, जिसे दूध और शहद मिलाकर बनाया जाता है। ओम कापिलम दधि कुंदेन्दुध्वलं मधु संयुक्तं स्वर्णपात्र स्थितं देवी मधुपर्कं गृहाण भो। श्री लक्ष्मी देव्यो नमः मधुपर्कम समर्पयामि। आभूषण चढ़ाते हुए आपको बोलना है, रत्न कंकण वैदुर्मुक्ता हारयुतानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुस्व मे। च्युतिस्प पाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूति मस्मृद्धं च सर्वानीन्दुनूर्द मे गृहात्। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः आभूषणानि समर्पयामि।
अब आप आभूषण चढ़ाने के बाद लाल चंदन अर्पित करेंगे। ओम रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात संभुत्वभवम मया दत्तम गृहाणसु चंदनम गंध संयुक्तम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः आभूषणानि समर्पयामि। अब माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें। ओम सिंदूरम रक्तवर्णश्च सिंदूर तिलके प्रिये भक्ता दत्तम मया देवी सिंदूरम प्रतिगृहताम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। अब कुमकुम चढ़ाएं। ओम कुमकुम कामदम दिव्यम कुमकुम कामरूपिणीम अखंड काम सौभाग्यम कुमकुम प्रतिगृहताम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः कुमकुम समर्पयामि। अब माता को अबीर और गुलाल अर्पित करें। अबीरश्च गुलालम च चोवा चंदनमेव च श्रृंगारार्थम मया दत्तम गृहाण परमेश्वरी श्री लक्ष्मी देव्यै नमः अबीर गुलालम समर्पयामि। अब माता लक्ष्मी को सुगंध अर्पित करें। ओम तैलानि च सुगंधिनी द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थम गृहाण परमेश्वरी श्री लक्ष्मी देव्यै नमः सुगंधित तैलम समर्पयामि। अब श्री लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करें। अक्षातश्च सुरेश्रेष्ठ कुमकुम माक्ताम सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या पूजार्थां प्रतिगृहता श्री लक्ष्मी देव्यै नमः अक्षतान समर्पयामि। हे भगवती लक्ष्मी, मैं आपको अक्षत समर्पित करती हूँ। अब माता को चंदन अर्पित करें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृहताम श्री लक्ष्मी देव्यो नमः चंदनम समर्पयामि। अब माता को पुष्प अर्पित करें। यथा प्राप्त्य ऋतुपुष्पे विल्लव तुलसी दलेरपि पूज्यामि महालक्ष्मी प्रसीद में सुरेश्वरी श्री लक्ष्मी देव्ये नमः पुष्पम समर्पयामि। अर्थात हे महालक्ष्मी, ऋतु के अनुसार प्राप्त पुष्पों और विल्लव तथा तुलसी दलों से मैं आपकी पूजा करता हूँ। भगवती श्री लक्ष्मी के लिए पुष्प समर्पित करता हूँ। अब आप भगवती लक्ष्मी के अंग देवताओं का पूजन करने बाएं हाथ में चावल, पुष्प और चंदन लेकर प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से श्री लक्ष्मी की मूर्ति के पास आप उन अक्षत को छोड़ेंगे। ओम चपलाय नमः पाद्यो पूज्यामि, अक्षत छोड़ दें। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि। ओम कमलाय नमः कटिं पूज्यामि। ओम कात्यायने नमः नाभिं पूज्यामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूज्यामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूज्यामि। ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तो पूज्यामि। ओम कमलप्रत्याक्ष्ये नमः नेत्रत्रयं पूज्यामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूज्यामि। अब आप पुनः बाएं हाथ में चंदन, पुष्प और चावल लेकर दाहिने हाथ से भगवती लक्ष्मी के मूर्ति के समीप अष्ट सिद्धियों की पूजा करेंगे। उसके लिए हर मंत्र के बाद आपको उसे समर्पित करना है। ओम अणिमे नमः, ओम महिमेणे नमः, ओम गरिण्ये नमः, ओम लघिमे नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्राकम्ये नमः, ओम इशित्ये नमः, ओम वशित्ये नमः। अब आप अष्ट सिद्धियों की पूजा करने के बाद माता भगवती के रूप अष्ट लक्ष्मियों की भी पूजा चावल, चंदन और पुष्प से करेंगे। ओम आद्य लक्ष्मीये नमः, ओम विद्या लक्ष्मीये नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मीये नमः, ओम अमृत लक्ष्मीये नमः, ओम कमलाक्ष्ये नमः, ओम सत्य लक्ष्मीये नमः, ओम भोग लक्ष्मीये नमः, ओम योग लक्ष्मीये नमः। अब आप माता लक्ष्मी को धूप समर्पित करेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्य सुमनोहर आदेयः सर्वदेवानां धूपो अहम प्रतिगृहताम। अर्थात वृक्षों के रस से निर्मित सुंदर, मनोहर, सुगंधित और सभी देवताओं के योग्य यह धूप मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसके बाद आप दीपक दिखाएंगे और कहेंगे, हे देवेश्वरी, घी के सहित और बत्ती से मेरे द्वारा जलाया हुआ तीनों लोकों के अंधेरों को दूर करने वाला दीपक स्वीकार करें। मैं भक्तिपूर्वक परातत्परा श्री लक्ष्मी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ। इस दीपक को स्वीकार करें और घोर नरक से मेरी रक्षा करें। भगवती श्री लक्ष्मी के लिए मैं दीपक समर्पित करती हूँ। इसके बाद अब माता को आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च
आहारो भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृहताम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्ययनाय स्वाहा। अर्थात शर्करा खंड, जिसे आप बताशा कहते हैं, खाद्य पदार्थ, दही, दूध और घी जैसी खाने की वस्तुओं से युक्त भोजन आप ग्रहण करें। यथा योग रूप भगवती श्री लक्ष्मी को मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ। प्राण के लिए, अपान के लिए, समान के लिए, उदान के लिए और व्यान के लिए आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद आप जल से उसको आचमनी दें और आचमन करते हुए आप बोलेंगे ततः पाणीयम समर्पयामि इति उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम, करो दूर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। अर्थात नैवेद्य के पश्चात मैं पीने और आचमन के लिए, हाथ धोने के लिए, मुख धोने के लिए जल और हाथों में लगाने के लिए चंदन समर्पित करता हूँ। अब माता को तांबुल समर्पित करें। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलयूर्तम कर्पूरेलम समायुक्तम तांबुलम प्रतिगृहताम। इसके बाद अब आप माता को दक्षिणा के बारे में चढ़ाएंगे। हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्य फलदमतः शांतिम प्रेक्ष में श्री लक्ष्मी देव्यै नमः सुवर्ण पुष्प दक्षिणाम समर्पयामि। अर्थात असीम पुण्य प्रदान करने वाली स्वर्ण गर्भित चंपक पुष्प से मुझे शांति प्रदान करें। हे भगवती श्री लक्ष्मी के लिए मैं स्वर्ण पुष्प रूपी दक्षिणा प्रदान करती हूँ। इसके बाद आप प्रदक्षिणा करेंगे। बाईं ओर से आप दाहिनी ओर घूमते हुए प्रदक्षिणा करेंगे और हाथ में पुष्प रखेंगे और कहेंगे यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वरी श्री लक्ष्मी देव्यै नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। अर्थात पिछले जन्मों में जो भी पाप किए होते हैं वे सब प्रदक्षिणा करते समय एक एक पग पर क्रमशः नष्ट होते हैं। हे देवी, मेरे लिए कोई अन्य शरण देने वाला नहीं है, तुम ही शरणदात्री है। अतः हे परमेश्वरी, दया भाव से मुझे क्षमा करो। भगवती श्री लक्ष्मी को मैं प्रदक्षिणा समर्पित करती हूँ। इसके बाद एक बार आप और पुष्प लेंगे और कहेंगे हे दया सागर श्री लक्ष्मी, हाथों पैरों द्वारा किए हुए या शरीर या कर्म से उत्पन्न, कानों आँखों से उत्पन्न या मन में जो भी ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हो उन सब को माँ आप क्षमा करें। आपकी जय हो, जय हो, आप सदैव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर आप माता को उस पुष्पांजलि को अर्पित करेंगे। तत्पश्चात आप माता के सामने साष्टांग प्रणाम करेंगे। कहेंगे ओम भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्व काम प्रदायिनी प्रसन्ना संतुष्टा भवदेवी लक्ष्म्ये नमोस्तुते। अर्थात हे भवानी, आप सभी कामनाओं को देने वाली महालक्ष्मी हैं। हे देवी, आप प्रसन्न और संतुष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस पूजन से श्री लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो, उन्हें बारंबार नमस्कार है। इसके बाद आप माता से क्षमा याचना करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी मया यत पूजितम देवी परिपूर्णम ततस्तु मे अनेन यथा मिलित उपचार द्रव्य कृत पूजनेन श्री लक्ष्मी देवी प्रीतियाम श्री लक्ष्मी देव्यै अर्पणम मस्तु। अर्थात न मैं आवाहन जानना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से जो कुछ भी रहित मैंने पूजन किया है, हे माता, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथा संभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है उसे इस भगवती श्री लक्ष्मी आप प्रसन्न हो जाएं। श्री भगवती लक्ष्मी, यह समस्त पूजन आपको ही समर्पित है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।